हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसा रहा, उसमें हमने देखा राइज ऑफ गदर पार्टी, होम रूल लीग मूवमेंट, द लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, और इन्हीं सब का रिजल्ट था ऑगस्ट डिक्लेरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917। आइए सबसे पहले देखते हैं ऑगस्ट डिक्लेरेशन के पीछे क्या कारण थे। सबसे बड़ा कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते एक और तो इंक्रीज हो रही थी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, साथ ही पॉपुलर हो रहा था होम रूल मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इन दोनों मूवमेंट्स के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी परेशान चल रही थी। ऐसे में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, वो था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ आ जाना इन दी लखनऊ सेशन ऑफ 1916। लखनऊ पैक्ट के बेसिस पर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का जॉइंट डिक्लेरेशन करना और दोनों पार्टीज की एक कॉमन डिमांड होना ऑफ द सेल्फ रूल इन इंडिया, इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत प्रेशर में आ गई थी। इन्हीं सब रीजंस के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो चेंज करेगी अपनी पॉलिसीज एंड अडॉप्ट करेगी एक कंसीलिएटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन नेशनलिस्ट डिमांड। आइए अब जानते हैं क्या थी ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917। जब होम रूल मूवमेंट अपने पीक पर था और ये मूवमेंट काफ़ी पॉपुलर हो गया था, तब ऑन अगस्त 20, 1917 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एडविन मॉन्टेग्यू ने एक स्टेटमेंट दिया इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको कहा जाता है ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917। इस डिक्लेरेशन में कहा गया था इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल ग्रेजुअली ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द इंडियन पीपल एंड अल्टीमेटली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाएगी। इस डिक्लेरेशन में ये भी कहा गया था कि इंडिया इंटीग्रल पार्ट रहेगा ब्रिटिश इंडिया का। इस डिक्लेरेशन में कहा गया था इंडियन नेटिव्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी ताकि लोकल डिमांड्स को मीट किया जा सके, और इस गोल को अचीव करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नए रिफॉर्म्स लेकर आएगी। डिक्लेरेशन में ये भी कहा गया था इंडियंस का पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज किया जाएगा ताकि सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जा सके। आइए अब जानते हैं ऑगस्ट डिक्लेरेशन का आउटकम क्या हुआ। ऑगस्ट डिक्लेरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ये हुआ कि अब होम रूल मूवमेंट या होम रूल की डिमांड सेडिशन क्राइम की कैटेगरी में नहीं आ सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस अब गवर्नमेंट की ही एक पॉलिसी बन गई थी। इससे पहले 1909 में जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, तब कहा गया था कि उन रिफॉर्म्स का इंटेंशन सेल्फ गवर्नमेंट सेटअप करना नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि ऑगस्ट डिक्लेरेशन में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी, जिसका मतलब ये था कि अब रूलर्स आंसरेबल थे टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रेदर देन द इंपीरियल गवर्नमेंट इन लंदन। आइए जानते हैं इंडियंस की क्या ऑब्जेक्शन थी टू द ऑगस्ट डिक्लेरेशन। ऑगस्ट डिक्लेरेशन को नेशनलिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था, ये कहकर कि ये उनकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन से कम था। इसी कारण से ऑगस्ट डिक्लेरेशन को क्रिटिसाइज किया गया था इन दी कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता इन 1917। इस सेशन को प्रिसाइड किया था मैडम एनी बेसेंट ने, जिसमें कहा गया था कि इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए। बाल गंगाधर तिलक ने इसको अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग अ सनलेस डॉन कह के पुकारा था। वहीं मैडम बेसेंट ने ऑगस्ट डिक्लेरेशन को डिस्क्राइब किया था एज अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट। इस डिक्लेरेशन के साथ नेक्स्ट मेजर इशू था कि इसमें कोई भी टाइम फ्रेम स्पेसिफाई नहीं किया गया था फॉर सेटिंग अप ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती थी नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द ट्रांजिशन टू अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आइए अब जानते हैं क्या इम्पैक्ट था ऑगस्ट डिक्लेरेशन का ऑन द नेशनलिस्ट्स। ऑगस्ट डिक्लेरेशन ने एक बार फिर से नेशनलिस्ट्स के बीच में डिवाइड खड़ा कर दिया। एक तरफ मॉडरेट्स ने इसको वेलकम किया था एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, वहीं दूसरी ओर एक्सट्रीमिस्ट इस डिक्लेरेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनफैक्ट होम रूल लीग मूवमेंट को सबसाइड करने का सबसे बड़ा कारण ऑगस्ट डिक्लेरेशन ही थी। इस डिक्लेरेशन के बाद मॉन्टेग्यू ने इंडिया को विजिट किया और डिस्कशंस किए विद वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना।
इसी के बेसिस पर अलॉन्ग विद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल थे उस समय, उन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की जिसका टाइटल था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इस रिपोर्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं और ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 8 जुलाई 1918 में। इनफैक्ट यही रिपोर्ट बेसिस बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़े, जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री PDF देते हैं। थैंक यू।